हे फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं मछली काटूंगी। मछली वाला आया था, मछली खरीदी हूँ अभी, तो मछली काटूंगी। तो ये देखो कैसा लगा। ये है रुई मछली है, तो यही सबसे बड़ा था, तो इसको मैं अभी काटूंगी। तो क्या है ना, मछली हमारे जब कलकत्ता में मछली वाला आते थे घर के सामने, तो वो काट के देते थे, क्योंकि उनके पास काटने वाला हर चीज़ होता था, तो काट के रेडी करके देते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मछली वाला सिर्फ मछली बेच के चला जाता है। अब काटना वाटना तुमको है। हाँ, बाज़ार जब जाएंगे तो बाज़ार का लोग काट के देता है, लेकिन बाज़ार में मम्मी जाती है तो मम्मी मतलब लेट के वजह से मम्मी खरीद के लेके चले जाती है। लेकिन मैं जब बाज़ार जाती हूँ पूरा काट के साफ करके लेके आती हूँ। तो घर के सामने से लिया तो काटने वाला तो था नहीं, तो मैंने सोचा खुद ही काट लेते हैं। तो ये देखो मम्मी थोड़ा सा राख रखा था, तो ये राख से मैं अभी मछली को काटूंगी। क्योंकि मछली ना स्लिप करता है, हाथों में स्लिप करता है, तो काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए राख से मैं मछली को काटूंगी। तो अभी देखती हूँ मछली को मम्मी दे रही है बोटी, तो उसी से काटूंगी। क्योंकि हम लोग तो छुरी से नहीं काट सकते। एक्चुअली बाहर में सब ज़्यादातर छुरी से काटते हैं, चाकू छुरी ये सब से। लेकिन चाकू जो है, छुरी वो ही है। तो हम लोग से नहीं होता है, हम लोग तो बोटी से ही काटते हैं। तो ये देखो मेरी स्वीटी देख रहा है, सोच रहा है कि आज खाना मस्त बनेगा। तो आज मछली देखे आप लोग देखे थे कल परसों हम लोग कटहल खाए थे। कटहल का जो दाना होता है, तो कटहल का दाना देके, आलू देके और मछली देके ये एक तरकारी बनेगा। और ये देखो मम्मी बोटी ला के दिया है, तो अभी ये बोटी से हम काटेंगे ताकि खाना जल्दी बन जाए। और कुछ दिन से थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ फ्रेंड, और मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। दे रही हूँ, मतलब लॉन्ग वीडियो दे रही हूँ, शॉर्ट वीडियो दे रही हूँ, लेकिन जो एंटरटेनमेंट वीडियो, डांस का रील शूट का वीडियो, वो नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि कुछ दिन से मतलब इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था, आप लोग को पता है, घर का रेस्टी वगैरह, दौड़ भागा, ये सब करते वक्त थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत था। तो एक दो दिन फुल मम्मी और मैंने रेस्ट लिया है, ताकि क्योंकि शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था, ताकि मतलब उठ के जाए, वीडियो बनाए, रील शूट करें, इसलिए। और अभी देखो मछली का मैं पालक काट ले रही हूँ, और काटने के बाद इसको छोटा छोटा करके पीस पीस पे काट लूँगी। और कटहल का जो दाना था, वो दाना देके आलू देके इसको बनाएंगे। क्योंकि तरकारी 2 टाइम के लिए बनाते हैं, क्योंकि यही दोपहर में भी खाएंगे, रात को भी खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कटहल वटहल देके बनाएंगे फ्रेंड। तो मैं मुंह फाड़ रही हूँ इसलिए, क्योंकि मतलब अभी नींद से उठी हूँ फ्रेंड, इसलिए अभी भी मेरे आंखें भारी है। तो फ्रेंड क्या है ना, पता नहीं है, कुछ दिन से सपना भी अच्छा नहीं आ रहा। जो भी सपना देख रही ना, उल्टा फुल्टा ही सपना देख रही हूँ। तो एक्चुअली होता है क्या, आप जब मेंटली फिजिकली जब आप बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन से उगते हो, टेंशन से उग के ऊपर आते हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हेवी टेंशन रहता है, बहुत कुछ रहता है, तो ऐसा अनप शनप सपने आ ही जाता है। तो मैं ये सब से कोई ये नहीं करती हूँ, क्योंकि सब कुछ अपने ऊपर है। तो फ्रेंड अभी मछली को मैं काटूंगी, और धीरे धीरे काट रही हूँ, क्योंकि ये जो बोटी है ये थोड़ा सा अभी सही तरीके से काटता नहीं है, इसको धार देना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से काटे। तो इसको धीरे धीरे करके कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड कि फैमिली में देखो, जब मछली वछली खरीदती हूँ,
और इतने बड़े बड़े। तो क्या होता है ना, मेरा डॉग लोग भी अच्छे से खाता है, मेरा बाबू भी अच्छे से खाता है। कुछ दिन से मेरा बाबू का तरबियत भी ठीक नहीं है, आप लोग को पता है, क्योंकि मैंने स्कूल जाके, मम्मी भी गई थी, जाके सर से बोल के आया है। उसका डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है जो दिखा के लाया है, और बाबू का तरबियत ख़राब है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता सही से, तब तक मैं स्कूल नहीं भेज सकती, क्योंकि बच्चा है तो सब कुछ है, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट बेबी है और कुछ नहीं है। वैसे भी मेरे वजह से मेरा बच्चा बहुत कुछ सह के यहाँ पे रह रहा है, और मैं नहीं चाहती वो आगे जाके और स्ट्रगल करे। ठीक है, मेरे बाबू पहले इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ता था। देखो, मैं ऐसा नहीं है मैं अपने बच्चे को कभी किसी जोर के मैं थोपती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ, मैं बाबू को बोलती हूँ, बाबू तुमको जो सही लगे, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो करो। ठीक है, तो बाबू ने बोला उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में और नहीं पढ़ना है, और वो बांग्ला मीडियम में पढ़ना चाहता है। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। शायद बाबू वो पढ़ाई और नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो मुझे बोला मम्मी मैं बंगाली मीडियम में पढ़ूंगी, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने उसको और फोर्स नहीं किया है, वो बंगाली मीडियम में पढ़ना चाहती है। तो हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने वहीं दे दिया, वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहती है। मैंने बोला ठीक है, तुमको जिसमें खुशी है तुम करो। ठीक है, बाबू को बचपन में मैंने बोर्डिंग स्कूल भेजा था, ताकि वो अच्छे से वहाँ पढ़ाई लिखाई कर सके। तो उसने बोला मम्मी मैं बोर्डिंग में नहीं रहूँगा। तो हम बोले, ये भी मैंने बोला ठीक है। बाबू ने बोला मम्मी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। हम यही बोला ठीक है। बाबू कभी भी फुटपाथ का कपड़ा नहीं पहनता है, उसको ब्रांडेड मॉल से ब्रांडेड कपड़ा पहनने का आदत है। तो जो भी मेरा बच्चा बोलता है मैं उस पर ही एग्री करती हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है, मेरा बाबू भी मेरे लिए बहुत सारा स्ट्रगल करता है। अभी इस घर में बाबू रह रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ये की बात है, क्योंकि देखो मेरा बचपन तो गरीबी में गया है, और मेरा बाबू आंखें खुले ही है सोसाइटी में। वो आंखें खुल के एसी देखा है, आंखें खुल के वो A to Z फ्लैट देखा है, आंखें खुल के खुद का गाड़ी देखा है, सब कुछ देखा है। और वही बच्चा अगर तुरंत ये सब जगह पे आ जाए तो वो एडजस्ट कोई बच्चा नहीं कर पाता है, लेकिन मेरा बाबू ने मेरी वजह से वो सब कुछ एडजस्ट किया है, क्योंकि बाबू को ये ट्रस्ट है कि मेरी मम्मी जो भी आगे करेंगी वो बेटर ही करेंगी, कोई गलत नहीं करेंगी। और मैंने बाबू को ये भरोसा दिया है कि बेटा कुछ दिन का बस बात है, फिर जिस लेवल पे तुम थे मम्मी उसी लेवल पे तुमको रखेंगी। लेकिन ये जो स्ट्रगल मैं करवा रही हूँ आपको, या खुद कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर चीज़ का एक चीज़ होता है। ठीक है, टाइमिंग होता है। अभी देखो मैं थोड़ा सा कुछ दिन अभी यहाँ पे हो गया, ये जिस घर में अभी फ़िलहाल रह रही हूँ, अभी 1.5 साल हो गया है मेरा। ठीक है, तो मैंने बाबू को बोला कि ये बस 1.5 साल गया है, तो आप सोच लो सब कुछ बेटर हो जाएगा। और आप लोग को पता है मैंने घर खरीद लिया है, अभी कुछ ही दिन में वहाँ जाके शिफ्ट हो जाऊंगी। और ऐसा नहीं है यहाँ आती जाती रहूँगी, ठीक है, ये घर भी रहेगा। यहाँ आऊँगी, मम्मी के पास आऊँगी, यहाँ खाना वाना बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन मेरा डॉग, मैं, बाबू वहाँ चले जाएंगे। और बात यही है कि देखो आ, खुद का ज़मीन अपना होता है, सब कुछ होता है। वहाँ आपके गेट के सामने कोई भी आए तो आप अपने आवाज़ उठा के आप कुछ बोल सकते हो। और क्या है ना, आप झुपड़ी पोट्टी में कोई भी आपके दरवाजे के सामने आए तो क्या बोलोगे। ठीक है, क्योंकि झुपड़ी पुट्टी में आप लोग को पता है या पीने वाला होता है या दारू पीने वाला होता है, या दारू पीने वाले क्या बीवी लोग होता है या चोर होता है, सब कुछ ये सब रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी झुपड़ी पुट्टी में ही पल के बड़े हुए हैं, लेकिन सोच
इंसान का सोच घटिया होता है, बहुत सारे इंसान का सोच घटिया होता है, क्योंकि उन लोग का अजीब बिहेव है। ठीक है। अब मैंने पहले भी बोला है कि पैर के जूते को हमेशा पैर में ही रखा जाता है, उसको सर पे चढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि इंसान को देख के हम समझ इतना ज़रूर जाते हैं कि कौन से इंसान का सोच कैसा है, कौन से इंसान कौन से लेवल का है। ठीक है। कैमरा देख के जो इंसान डरेगा, कोई भी इंसान आप कैमरा देख के अगर डरेगा तो आप समझ लेना कि वो इंसान कौन से लेवल का है। क्योंकि मोबाइल का कैमरा हो या सीसी कैमरा हो, कोई देख के डरेगा तो आप समझ लेना। क्योंकि आजकल आइन भी बोलता है, गवर्नमेंट भी बोलता है कि आप लोग कैमरा लगाओ, क्योंकि अपना सेफ्टी अपना बराबर है। लेकिन जिस जगह पे आपका कैमरा अलाउ नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाना उस जगह का लेवल क्या है। ठीक है। तो देखो, जगह हिसाब से मेरे को चुप रहना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि मैं उस जगह पे इसलिए चुप थी, इसलिए चुप रहना पड़ा, क्योंकि मैं गोबर में हाथ देना नहीं चाह रही थी। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं लड़ाई, आप लोग को पता है कि मैं पहले भी आप कलकत्ता बटतोला थाना बोलो या उल्टा डगा का थाना बोलो या न्यू टाउन का थाना बोलो आप, या क्या, A to Z कलकत्ता का। ठीक है। तो ये सब जगह पे मैं हुड़ा के आई हूँ। ठीक है। क्या थाना, क्या साइबर कैब ब्रांच, क्या कोर्ट, क्या कचहरी, वो सब जगह पे मेरा दिन कटता है, दिन खुलता भी है। क्योंकि जो लोग ज़मीन जायदाद का बिजनेस करता है, उन लोग का ये सब जगह पे आना जाना रहता है, तो इन लोग को ये सब से कोई ना डर लगता है ना कुछ लगता है। ठीक है। लेकिन मेरे को इज्जत मेरे लिए बहुत प्यारी है। इज्जत एक बार चला गया तो चला गया। ठीक है। इज्जत मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं लड़ती हूँ उन लोग से जो मेरा लेवल का होता है। लेवल मतलब जैसे मैं सोसाइटी में रह रही हूँ, मेरा फ्लैट में मैं रह रही हूँ, आगे वाला भी फ्लैट पे रह रहा है। ठीक है। मैं भी ज़मीन का बिजनेस करता हूँ, आगे वाला भी ज़मीन का बिजनेस करता है। मैं भी होश में रहता हूँ, वो भी होश पे रहता है। तो उस कर मेरा लेवल का लड़ाई अगर हो तो मज़ा आ जाता है। लेकिन मैं एक लेवल का हूँ, आगे वाला एक लेवल का है, क्या लड़े, किससे झगड़ा करे। तो इसलिए तो ऐसे लगता है कि ऐसे लोगों से झगड़ा करने से क्या होता है ना, अपने लेवल जो होता है ना वो नीचे आ जाता है। तो मैं अपना लेवल को नीचे नहीं करना चाहता, ऊपर रखना चाहता हूँ हमेशा। ठीक है। और मैं अब आप लोग को भी यही बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड, आप लोग भी अपने लेवल को कभी नीचे मत कीजिएगा, आगे रखिएगा। क्योंकि अपना लेवल उसी जगह पे आप ताकत दिखाइएगा जहाँ वो आपका लेवल का होगा। वहीं मत ताकत दिखाइएगा जो आपका लेवल का है ही नहीं है। कुत्ते तो भौंकते रहता है, कुत्ते तो झुंड में आता है। ठीक है। शेर अकेला ही रहता है। ठीक है। कुत्ता तो झुंड में आता है, 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है। जो कुछ आपका मतलब ड्रीम है आप कर सकते हो, लेकिन इन लोग पे हाथ देने से आपका हाथ ही गंदा होगा और कुछ नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आप लोग जब भी ऐसा मौका आए तो आप लोग होश से काम लो। ठीक है। क्योंकि इज्जत सबसे बड़ा मायने रखता है। ठीक है। इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट है। इन लोग का क्या है, इन लोग का ना इज्जत है। जो लोग घटिया होते हैं उन लोग को ना इज्जत है ना कुछ है, ना इन लोग का कोई लेवल है। ठीक है। तो मेरा इज्जत इसलिए मुझे बना रखना पड़ता है क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मैं जो बिजनेस करता हूँ इसी बिजनेस को आगे देखे, सीखे, जाने। ठीक है। कि मैं किस लेवल पे करता हूँ नहीं करता हूँ, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस जगह पे अभी मैं ज़मीन खरीदी हूँ, और हो सकता है वो भी मैं बहुत जल्दी डील भी कर दूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप लोग को पता है, क्योंकि मेरा तो जॉब ही यही है, काम ही यही है, तो बहुत जल्दी वो भी डील कर दूँगी। ठीक है। तो बस मैं यही बोलूँगी फ्रेंड, देखो
जो दिन जा रहा है वो एक टाइप का दिन है, जो आ रहा है वो इससे भी और भी खराब दिन आ रहा है। ठीक है, तो इस जमाने में आपको भले इंसान 100 इंसान भी इस दुनिया में है, उनमें से 2 इंसान अच्छा है, ठीक है, 80 इंसान आपको बुरा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 80 इंसान बुरे हैं इसलिए जो 2 इंसान अच्छे हैं ना उनके वजह से दुनिया चल रहा है। ठीक है, तो ये सब इग्नोर। और देखो आप अभी अभी का टाइम पे क्या है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ लाइन पे भी झगड़ा, आप ट्रेन पे चढ़ो, वहाँ लाइन पे भी झगड़ा। जो मध्य परिवार होता है, जो जिसका बस में सफ़र करना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और ट्रेन पे चढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो वो लोग जानते हैं कि क्या स्ट्रगल है। ठीक है, क्योंकि जो लोग का हैबिट नहीं है वो लोग जानता है क्या स्ट्रगल है। जो प्राइवेट जेट से जाता है, प्राइवेट गाड़ी से जाता है जिसका, तो उसका बात अलग है। लेकिन जिसका मतलब जिसका कुछ नहीं है, जो ट्रेन में एवरी डे जा रहा है, यहाँ से तो मैं देखती हूँ बहुत कोई कलकत्ता में एवरी डे सर्विस करने जाता है। तो जो लोग कलकत्ता में एवरी डे ट्रेन से सर्विस करने जाता है वो लोग का खुद का ट्रेन है। मतलब बहुत कोई डॉक्टर दिखाने देखो महीने में एक बार जाता है, हफ्ते में एक बार जाता है, तो उन लोग को सीट दिया नहीं जाता है। ठीक है, मतलब वो लोग अगर थोड़ा सा सीट में बैठेगा, जो लोग एवरी डे लेडीज़ में, जो लोग एवरी डे, ये जेंट्स में नहीं होता है, लेडीज़ में होता है। आजकल लेडीज़ लोग ज़्यादा तक, मतलब कहीं पे भी आप देखो मर्डर हो रहा है या खून हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मार दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेडीज इन्वॉल्व रहेगा ही। आजकल लेडीज लोग, लड़का लोग लेडीज को शादी नहीं कर रहा है, लेडीज लोग लड़का लोग से शादी कर रहा है। मर्द अभी लड़की लोग हो गए हैं, लड़का लोग अभी दुल्हन बन गए हैं। बात अभी बहुत अलग जगह पे है, क्योंकि आज का मैं देखती हूँ लेडीज लोग, लेडीज जैसा हमारे, अब मैं बिजनेस वूमेन हूँ लेकिन मैं फिर भी देखो अपने लेवल पे रहती हूँ, घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, अपना डिसिप्लिन मेंटेनेंस करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरा इज्जत सबसे प्यारी है। लेकिन मैं लेडीज लोग को देखती हूँ पी के इधर उधर सो के रहता है और सिगरेट स्मोकिंग ये सब सब। अरे यार, तुमको क्या क्या आप लोग क्या दिखाना चाहते हो? आप जो करोगे, आपका घर में जो चलेगा, आपका बच्चा आपके घर में झगड़ा देखेगा तो आपका बच्चा झगड़ा सीखेगा। आपका बच्चा आपके घर में जो देखेगा वो ही सीखेगा। फिर आप लोग की बाद में बताओगे अरे मेरा बच्चा तो खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? आपका बच्चा तो आपके घर से देख के सीख रहा है ना। ठीक है, और हाँ, बहुत कोई बोलता है कि नहीं आपके मेरी माँ जो रील्स वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम पे, देखो मेरी माँ जो ये रील्स वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम पे, बिगनिक पहनती है, मतलब पैंटी ब्रा ये सब पहन के मेरी माँ बिगनिक पहन के जो रील्स वीडियो बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया, जैसा आप कोई मूवी बना रहे हो तो मूवी का दुनिया आपका अलग हो गया, आपका रियल दुनिया अलग हो गया है ना। तो क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ रील शूट करती है और मेरी मम्मी फ़ैन थी हेलेन का, बहुत ज़्यादा, हेलेन जी का बहुत ज़्यादा फ़ैन थी। और मेरी मम्मी अच्छा से वही सब गाने पे डांस करती है और मम्मी कंफर्टेबल भी रहती है। और मेरी माँ जहाँ कंफर्टेबल हम भी वहाँ कंफर्टेबल, और माँ की खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है, तो बस मैं हमेशा से एक ही बात बोलती हूँ, मैं लड़ाई उनसे करूँगी, उनको अपनी औकात दिखाऊंगी जो मेरी लेवल का होगा। लेकिन जो मेरी लेवल का नहीं है उनको मैं मुंह भी नहीं लड़ाना चाहती, उनसे ना बात भी करना चाहती हूँ, ना उनसे मेरा कोई इंटरेस्ट है। और मैं आप लोग को भी फ्रेंड बोल रहा हूँ, जो आपका लेवल का नहीं है ना उनसे बात करो, ना उनका कोई भी बात का जवाब दो, क्योंकि भाव 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 करता है, कौन आप लोग को पता है। तो बस आप लोग
उनकी आवाज़ का जवाब दो जो आपका लेवल का होगा। मज़ा तो आता है ना, बड़ा बार का जो एक्शन होता है उससे लड़ाई करके मज़ा आता है। और ये क्या लड़ाई करे, आप अगर घर का काम वाली से लड़ाई करोगे तो क्या मज़ा आएगा। तो यही सोच लो, ठीक है। तो बस आपको यही बोलूँगी फ्रेंड, ऐसे ही आप लोग मेरी बात अगर अच्छा लगा हो, कारण नहीं लगा हो, कुछ भी लगा हो तो आप लोग कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा घर में मैं 1-2 दिन में जाऊंगी, घर को साफ करूंगी, तो आप लोग को पूरा डिटेल वीडियो बना के दूंगी। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कमेंट ऑप्शन पे कि आप लोग को घर कैसा लगा। और आगे मैं और भी रील्स वीडियो लाऊंगी। और आज रील्स वीडियो आएगा क्योंकि 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, तो आज रील्स वीडियो आएगा, डेफिनेटली आएगा और आप लोग देखिएगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। और हमेशा से मैं एक ही बात बोलूँगी, वीडियो पूरा देखिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग को पता कैसे चलेगा, है ना। तो बस सब लोग वीडियो पूरा देखिएगा और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा, तभी आगे पहुंच सकते। अगर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी आगे आप पहुंच नहीं सकते। तो फिर नहीं बोलोगे। और देखो मैं मुंह फाड़ते ही जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ आके एक चीज़ है, जो मेरा स्किन का जो दाग था वो बहुत क्लीन हो चुके हैं। और भी करूँगी थोड़ा सा, कुछ दिन बाद मैं सैलून फिर से जाऊँगी। तो लव यू माय